जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। आपको मालूम है कि बुलडोजर रुक चुका था एक लंबे अरसे से। अब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर सरकार कुछ और इकदामात ले रही है, कुछ और बेहतरीन फैसले ले रही है। और जब तक कि सरकार का ये कहना है कि जिन लोगों ने गैर कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हो, या फिर वो कोई टॉप ऑफिशियल हो, बिजनेसमैन हो, उन सब लोगों पे जो है वो कार्रवाई होगी। एंटी इंक्रोचमेंट के अंदर जो भी जमीनें आती हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, काचराई जमीन है, या उसके साथ साथ बाकी और जमीनें जो गैर कानूनी तरीके से सरकार की हैं और आम शहरियों ने कब्जा किया हुआ है, इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में अब उन लोगों पे कार्रवाई होगी। और इसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम को लाया गया है। अब एक सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी की जा रही है। वैसे ये पोर्टल तो पहले से ही बना हुआ है। ये पोर्टल लगभग 3 फरवरी 2022 से ही जो है वो लगातार काम कर रहा है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NDGRS, ये पोर्टल ऐसा पोर्टल है कि इसके ऊपर अब सरकार जो है वो तमाम लोगों की जमीनों का खसरा नंबर जो है वो अपलोड करेगी। यानी कि जो सरकारी जमीनें हैं, उन तमाम सरकारी जमीनों का खसरा नंबर जो है वो इस पे अपलोड होगा। और साथ ही साथ जो आम शहरियों के पास जमीनें हैं, उनका भी इस पे जो है वो खसरा नंबर के साथ अपलोड किया जाएगा। अब जिस शख्स की सरकारी जमीन है, लेट्स सपोज मेरे पास 5 मरले जगह है, खसरा नंबर 10 है या 50 है, और वो सरकारी जमीन है, वो भी इस पे अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद वहां पे आगे रेड कलर का निशान होगा। रेड कलर का निशान इसलिए होगा कि वहां पर यह महसूस होगा कि जनाब ये जमीन जो है ये सरकारी जमीन नहीं है, बल्कि ये जमीन जो ये सरकारी जमीन है, ये मालकीती जमीन नहीं है, और इसके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरीके से भी जो है वो बड़े इकदामात और बड़े फैसले सरकार की जानिब से लिए जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि मेरी जमीन है, वो मालकीती जमीन है, 4 मिनट के लिए वो पोर्टल पे अपलोड कर दी गई है और वो डाल दी है खसरा नंबर 10, और ये बता दिया गया है कि ये जनाब सरकारी जमीन है। तो मेरे लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी कि जनाब मेरी तो मालकीती जमीन थी, अब ये कब से सरकारी जमीन बन गई है। तो उस जमीन को, उस खसरा को बदलने के लिए या उस डॉक्यूमेंट को तब्दील करने के लिए, उसकी एक बारी फिर से प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हमें पूरे प्रोसेस को जो है वो नए तरीके से तब्दील करना होगा। और इसमें जो पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब या जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, ये आपकी मदद करेंगे। आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। सरकार आपके क्लेम को लेकर जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच पड़ताल होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, रीवेरिफिकेशन होंगी। उसके बाद अगर आपका क्लेम सही है कि वाकई में ये ज़मीन जो है ये आपकी है, आपके पास फ़र्द है, इंतकाल किया हुआ है, रजिस्ट्री है, सब चीज़ें हैं, और पोर्टल पे बड़ी गलती से बाई मिस्टेक हो गया है, तो वहाँ पे जो है वो उसे मालकी ज़मीन में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। और जो उसके आगे रेड कलर का क्रॉस है वो हटाकर ग्रीन कलर का टिक लगा दिया जाएगा कि इसे ग्रीन एंट्री मिल गई है। अब क्या होता है कि इस पोर्टल के ऊपर जो है वो तमाम लोगों की ज़मीनों के डाटा जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो मालकीती हो, या चाहे वो कोई अन्य ज़मीन है किसी और तरीके से जो है वो सरकार की जानिब से दी गई है, सरकार की ज़मीन पर कब्जा किया गया हुआ है। एक बार फिर से समझाऊंगा कि जैसे मेरे पास 5 मरले जगह है, वो मालकीती नहीं है बल्कि वो सरकारी ज़मीन है। बाबा का बुलडोज़र आने वाला था लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ दिनों से तो रुका हुआ है। अब पेट्रोल डालकर तो बाबा के बुलडोज़र को फिर चलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो सरकार कहती है कि हम डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर देते हैं, हम ना ये जितनी भी मुश्किलात हैं इन्हें क्लियर कर देते हैं। वो कैसे करेंगे कि जो ये नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसमें जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। मेरी ज़मीन 5 मरले आमिर सुहेल के जो है वो वहाँ पे अपलोड कर दिए गए। ये अगर मालकीती हुई तो मुझे परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं वहाँ पे चेक करूँगा क्लियर आएगा कि जनाब ये माल की ज़मीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये स्टेट लैंड हुई, वहाँ पे क्लियर दिखाएगा जनाब ये स्टेट लैंड ज़मीन है, खसरा नंबर 70 है, 71 है, 50 है, जो भी है ये इसके अंडर फॉल करती है, ये सरकारी ज़मीन है। आगे रेड कलर का क्रॉस होगा। उससे क्या होगा कि आप लोग जो है वो अपनी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, आप अपनी ज़मीन को सेल परचेज के काम में नहीं लगा सकते हैं, आप अपनी ज़मीन को जो है वो किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग या कोई दफ्तर या कोई भी जो है
वो कार वाश कॉम्प्लेक्स कुछ भी जो है वो नहीं बना सकते हैं। इन केस अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो रेवेन्यू महकमे के ऑफिशियल्स के साथ साथ पुलिस का अमला जो है वो कार्रवाई करते हुए उस तमाम चीज़ को जो वो डिमोलिश कर देगा और सरकार आपके खिलाफ सख्त नोटिस जारी करते हुए आप पे जो है वो एफआईआर लॉन्च करते हुए आपके ऊपर कार्रवाई भी करवा देगी। इस तरीके से अब जो है वो सरकार चाह रही है कि हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके पोर्टल्स पे अपलोड करें और जिन लोगों की ज़मीनें हैं उन लोगों के सुपुर्द कर दें, जो मालकी ज़मीन है वो उनके हवाले कर दे अल्लाह बिस्मिल्लाह, और जिन लोगों की सरकारी ज़मीनें हैं उन्हें अपनी हिरासत में ले लें। अब बुलडोज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फिर चलेगा और बुलडोज़र जो है वो इस बारी बहुत बड़े टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर चलेगा, चाहे वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी पिछली सरकारों के दौरान में काफ़ी बड़े घोटाले किए हैं, बड़ी बड़ी जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है और गैर कानूनी तरीके से जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। उन सब चीज़ों को लेकर एक बारी फिर से अब जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की जाएगी और तेज़ी के साथ ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होगी और इसमें जितने भी सरकारी महकमे के मुलाजमीन हैं जिन्होंने गैर तरीके से कब्ज़ा किया है, चाहे वो अभी ब्यूरोक्रेट की पोस्ट पे हैं या फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, उन पर भी बुलडोज़र चलेगा। फॉर्मर पॉलिटिशियंस हो या अभी जो सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, इन पे भी बुलडोज़र चलेगा। वो तमाम लोग जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पे कब्जा किया किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन गरीब के लिए ये रियायत है कि उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी, गरीब को जो है वो हिफाजत में रखा जाएगा, सेफ्टी में रखा जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत और परेशानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अब से आपके डॉक्यूमेंट्स अब इस पोर्टल पर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आपकी सरकारी ज़मीन और आपकी माल की ज़मीन का आपको क्लियर पता चल जाएगा। अगर गलती से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है सरकार की जानिब से तो आप क्लेम करके अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन पटवारी और नायब तहसीलदारों ने या तहसीलदारों ने पिछले समय में इन सरकारी ज़मीनों को लेकर डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं या डॉक्यूमेंट्स बना के दिए हैं या वेरिफिकेशन में या डॉक्यूमेंट्स में मदद की है, इन तमाम सरकारी मुलाजमों पर भी कार्रवाई होगी। लेट्स सपोज मेरे 5 मरले जगह है सरकारी ज़मीन के, ठीक है, और मेरे आधे डॉक्यूमेंट्स बनाने में पटवारी ने, नायब तहसीलदार या तहसीलदार ने मदद की थी। आज नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये कहता है कि ये स्टेट लैंड है, इसमें मेरा कोई कब्जा नहीं है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो जो मैंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स किस पटवारी और किस तहसीलदार ने बनाए, उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। उनकी तरफ भी जो है वो डोजर चलाया जाएगा, उनकी तरफ भी जो है वो इस तरीके के इकदाम लिए जाएंगे सरकार की जानिब से कि उन्हें भी ये जो है जवाबदेही देनी पड़ेगी। फिलहाल एक ताज़ा तरीन अपडेट थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आप तक पहुंचाना लाजमी था। देखते रहें डेली तस्कीन और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।